आइए शुरुआत करते हैं 14 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है, और ये जो वीडियो है यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँगा, और इस वीडियो के अंत में जो है 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पिछली करंट अफेयर के हैं, तो आपके लिए वो एक तरीके से क्विज हो जाएगा, तो उसके आंसर जरूर देना। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य का खेल है? ए उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा तमिलनाडु या चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जलीकट्टू जो है, इसमें भैंसों की जो बैल जो होते हैं, बैलों की लड़ाई कराई जाती है। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसी तरीके से दो तीन खेल और हैं जो भारत में खेले जाते हैं, जानवरों से संबंधित हैं। एक है कम्बला। अगर पूछा जाए कि कम्बला जो है किस राज्य का खेल है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है ना। उसके अलावा एक खेल और है, यानी बुलबुल फाइटिंग। और बुलबुल फाइटिंग कहाँ की है? तो बुलबुल फाइटिंग जो हो जाएगी ये असम की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? असम की। उसी तरीके से एक खेल और जिसका नाम है मुर्गों की लड़ाई। तो मुर्गों की लड़ाई जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में खेली जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके अलावा तमिलनाडु से संबंधित तीन चार पॉइंट और बनते हैं कि भारत का जो है तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? तो वो भी आपका तमिलनाडु बनाया गया है, कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ बनाया गया है अगर पूछा जाए तो? ये बनाया गया है कुलशेखरपट्टनम। तो शेखरपट्टनम में बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा तमिलनाडु में कुछ नेशनल पार्क हैं। जैसे पूछा जाए कि गिंडी कहाँ पर है, तो गिंडी तमिलनाडु में है। उसके अलावा मुकुर्ती कहाँ पर है, तो मुकुर्ती भी तमिलनाडु में है। एक है मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी जो है, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है सत्यम मंगलम। क्या नाम है? सत्यम मंगलम। और सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। उसके अलावा तमिलनाडु में बहुत सारी पहाड़ियाँ से अगस्ता मलाई है। ठीक है ना, अन्ना मलाई है। उसके अलावा तुम्हारा क्या नाम है, पलनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पलनी की पहाड़ियाँ हैं, जवादी की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पर? ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2023 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित होंगे? ए असम, ठीक है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड में जो 2023 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा नागालैंड राज्य जो है, इसमें एक नेशनल पार्क पूछा जाता है, इसका नाम है इटांकी। तो इटांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड का नेशनल पार्क है। नागालैंड में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है कोन्याक। तो कोन्याक नाम की जनजाति कहाँ रहती है? नागालैंड में रहती है। और नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है हॉर्नबिल। ठीक है ना, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नागालैंड से ध्यान रखना। उसके अलावा नागालैंड में सॉरी, ठीक है, इतने पॉइंट नागालैंड से ध्यान रखना। ठीक है ना। और हाँ, नागालैंड में एक नागा जनजाति भी रहती है। और नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? वो आपका आता है अंग्रेजी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि नागालैंड की जो है राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी अंग्रेजी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में किस शहर में आयोजित होगी? ठीक है ना। तो इसका ए आगरा, दूसरा भोपाल, तीसरा नई दिल्ली या चौथा वाराणसी। तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी मार्च 2023 में G20 की, वो कहाँ होगी? वो नई दिल्ली में होगी। और G20 की जो भारत में जो पहली बैठक हुई थी, G20 शेरपाओं की बैठक, वो एक शहर था, इसका नाम था उदयपुर। ठीक है ना। उदयपुर जो है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में से बोलते हैं भारत में झीलों का शहर। ठीक है, तो भारत में झीलों का शहर कैसे बोला जाता है? उदयपुर को। तो वहीं पर हुई थी दिसंबर के महीने में G20 की मतलब पहली बैठक। और G20 2022 का हुआ था। तो G20 2022 जो हुआ था, इंडोनेशिया एक शहर था, इसका नाम था बाली। तो ये हुआ था बाली में हुआ था। उसके अलावा G20 से दो तीन पॉइंट और पूछे जा सकते हैं कि G20 जो है, इसमें जो लोगो बनाया है उसमें कौन सा फूल है? तो उसमें हो जाएगा आपका कमल का फूल। कौन सा हो जाएगा? कमल का फूल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और G20 के शेरपा कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। अगर पूछा जाए भारत में G20 के शेरपा कौन है, तो ये हो जाएंगे अमिताभ कांत। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, सरगम कौशल या शिवा चौहान। तो इसका आंसर है आपका दिव्या देशमुख। तो इन्होंने जो है शतरंज चैंपियनशिप जो है वो जीती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला पायलट कौन है जिन्होंने गार्डियन युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लिया?
अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान, मंजू वर्मा या शिवांगी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। और ये जो गार्डियन युद्धाभ्यास जो है ये जापान के साथ भारत कर रहा है और जापान में ये हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो ये जापान में हो रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और अवनी चतुर्वेदी जो थी ये भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट भी थी। उसके अलावा जो है उसके जापान के साथ एक युद्धाभ्यास और होता है, इसका नाम है शिन्यू मैत्री। क्या नाम है? शिन्यू। तो शिन्यू मैत्री नाम का युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये भी आपका जापान के साथ होता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक होता है आपका जिमैक्स। तो जिमैक्स नाम का युद्धाभ्यास जो वो भी किसके साथ होता है? जापान के साथ ही भारत करता है। और एक मालाबार युद्धाभ्यास है, लेकिन मालाबार जो है ये 4 देश करते हैं, जिसमें क्वेड के देश शामिल हैं। किसके हैं? क्वेड। और क्वेड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वेड में 4 देश शामिल हैं, जिनमें एक तो आपका जापानी है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा आपका यूएसए है, तीसरा जो है भारत हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा जो है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश क्वेड के हैं और ये चारों जो है मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। और जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है होन्शु। तो क्वेश्चन आता है होन्शु जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में एक ज्वालामुखी इसका नाम है फ्यूजियामा, तो इसे भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा जापान जो है इसकी जो जनजाति है, मेन जनजाति, उसे बोला जाता है, ठीक है ना, हाउन जनजाति। तो हाउन जनजाति का निवास करती है वो आपकी जापान में निवास करती है, ठीक है ना। तो जापान से इतने पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा 6वां क्वेश्चन है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का शुभंकर क्या है? तो पहला ऑप्शन ओली, शेरा, चंपी चिक्का या रूबी गोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपी चिक्का। तो ये एक हाथी है, उसको नाम दिया गया है चंपी चिक्का। और 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है तो ये 2023 का शुभंकर, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, ठीक है ना। और ओली जो रहेगा ये ध्यान रखना कि आपका जो उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उसका जो शुभंकर है वो कौन सा है? वो ओली। क्योंकि उड़ीसा का जो तट है वहाँ पर आपका ओरिल रेडवी कछुए पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 7वां क्वेश्चन है मनप्रीत मोनिका किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? ब्रिटेन, जापान, कनाडा या अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस में बनी है? अमेरिका। तो अमेरिका में ये जो है पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, ठीक है ना। और अमेरिका में 3-4 पहाड़ियाँ ध्यान रखना। एक पूछा जाता है कि ब्लैक माउंटेन, ठीक है ना। तो ये पूछा जाए कि ब्लैक माउंटेन जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी अमेरिका में। एक है आपका वाइट, तो वाइट माउंटेन ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? आपके अमेरिका में है। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है इसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है? मिसिसिपी। और मिसिसिपी नदी जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और ये अपने मुहाने पर पंजाकार डेल्टा भी बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी अमेरिका से पूछा जाता है, ठीक है। अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रेयरी बोला जाता है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। और उसके अलावा अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक जनजाति रहती है, इसका नाम है माया जनजाति। तो माया जनजाति कहाँ पर है? आपकी अमेरिका में। रेड इंडियन कहाँ के निवासी हो जाएंगे? वो भी आपके अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या है? आशा, मोगली, जय या चौथा आशा और मोगली दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा और मोगली दोनों। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाले जो होंगे ये आपके एमपी में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश के कितने शहरों में होंगे? तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये तो हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। अगर पूछा जाए देखिए 2022 वाले कहाँ हुए थे? तो ये होते हरियाणा के पंचकूला में। कहाँ हुए थे? हरियाणा के पंचकूला में हुए थे, ठीक है ना। और ये तो हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन कौन से शहर हैं? एक तो हो जाएगा आपका नोएडा, ठीक है ना। नोएडा के अलावा दूसरा हो जाएगा आपका क्या नाम है? लखनऊ, ठीक है ना। और लखनऊ के अलावा हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर। और गोरखपुर के अलावा चौथा हो जाएगा आपका वाराणसी। तो वाराणसी जो है यहाँ पर भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो मुझे बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। अभी फिलहाल में मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही है बनाने में, लेकिन धीरे धीरे जब मैं डेली आपका बनाना शुरू कर दूंगा तो आपको पढ़ने ही बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे भी। चलो हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आज के मैंने बताए थे 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, माउंट ब्लैक और माउंट वाइट पर्वत किस देश में है?
तो इसका आंसर देना है। दूसरा है रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया। तीसरा क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चौथे में है समेत पर्वत किस राज्य में है। पांचवा हो जाएगा कौन से सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। छठवां क्वेश्चन है किस तारीख को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। ठीक है ना। सातवां है निंगमा समुदाय का संबंध किस धर्म से है। आठवां क्वेश्चन है बुद्ध बनम बौद्ध विरासत स्थल किस राज्य में है। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा पंच तीर्थ का संबंध किस व्यक्ति से है। और 10वां क्वेश्चन है भारत के किस शहर में G20 शेरपा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना। तो इसके आंसर मुझे दो, फिर मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो। पहला क्वेश्चन है माउंट ब्लैक और माउंट व्हाइट पर्वत जो है किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। तो अमेरिका जो है यहाँ पर ये पर्वत पड़ते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया था। तो रोलिंग प्लान को हिंदी बोलते अनवरत योजना और इसे लेके आए थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये आया था 1978 में। तो 1978 में रोलिंग प्लान लाया गया था। ये आपका जो पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था और ये जो थी 15 वर्षीय एक योजना थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने क्वेश्चन आता भी है कि रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया था 1978 में। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो था भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 यानी 1951 में जो था आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इससे पहले आपका 1950 में योजना आयोग बना था और 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना क्वेश्चन में, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समेत पर्वत किस राज्य में है। तो समेत पर्वत जो है ये आपका झारखंड में है। कहाँ पर है आपका, झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ पर है, तो झारखंड में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है, पारसनाथ। तो पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ये छोटा नागपुर जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। तो उन्हीं में पड़ता है आपका समेत पर्वत। और समेत पर्वत का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ठीक है ना। तो जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। और जैन धर्म जो है इनके जो 23वें तीर्थकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी वो भी समेत पर्वत पर ही हुई थी। तो ये किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो इसका सही आंसर है हरकिशन। तो हरकिशन जो थे गुरु हरकिशन, तो हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हुई थी, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा एक गुरु और थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। उनको जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी थी। और उसके अलावा एक गुरु थे, 9वें गुरु, इनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो उनकी हत्या जो की थी वो आपकी औरंगजेब ने की थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। और सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए थे, 10 हुए थे। 10 में कौन से थे, इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तारीख को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। तो ये जो था 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को विश्व की जनसंख्या जो हुई थी कितनी हुई थी, 8 अरब हो गई थी, ये ध्यान रखना। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है निगम्मा समुदाय का संबंध किस धर्म से है। तो निगम्मा समुदाय का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। और निगम्मा समुदाय के जो लोग निवास करते हैं वो हिमाचल यानी HP या हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश में जो है तिब्बत की अस्थायी सरकार जो उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, आपका धर्मशाला में है। और वहीं पर दलाई लामा भी रहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9वां था पंच तीर्थ का संबंध किस व्यक्ति से है। तो पंच तीर्थ का संबंध जो है ये है उनसे, क्या नाम है, डॉक्टर VR अम्बेडकर से। तो बाबा साहेब VR अम्बेडकर जो थे उनसे संबंधित है आपका पंच तीर्थ। और इनसे संबंधित 5 स्थान थे। एक तो वो था जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो था आपका मऊ। तो मऊ में उनका जन्म हुआ था। उसके अलावा उन्होंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी वो आपका अम्बेडकर हाउस है ब्रिटेन में। ठीक है, दूसरा स्थान हो जाएगा अम्बेडकर हाउस। तीसरा जहाँ मतलब उन्होंने मृत्यु हुई थी तो वो है आपका दिल्ली में। ठीक है ना। उसके अलावा जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी वो पड़ता है आपका उसमें क्या नाम है, हाँ, जहाँ उन्हें मतलब अंतिम संस्कार किया गया था वो मुंबई में है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पंच तीर्थ का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा आपका डॉक्टर VR अम्बेडकर से। 10वां क्वेश्चन है भारत के किस शहर में G20 शेरपा की पहली बैठक, ठीक है, ये हुई है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी उदयपुर में। तो उदयपुर में इसकी पहली बैठक हुई थी। उदयपुर को झीलों का शहर बोला जाता है, ये राजस्थान में है।
और उसी तरीके से एक बागों का शहर किसे बोला जाता है, तो बागों का शहर है बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु जो है उसे बोला जाता है बगीचों का शहर। और बेंगलुरु में एक क्वेश्चन और आता है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, तो कहाँ हो जाएगा वो आपका बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये थे आपके क्विज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके बता देना। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, ठीक है। कोशिश करूँगा अगली जो वीडियो रहे वो आपकी इससे भी बढ़िया रहे, ठीक है ना। तो आप जो है थोड़ी मेहनत करो आराम से, और जो यूपी में वैकेंसी आने वाली है पुलिस की तो उसकी तैयारी में लग जाओ। उसके अलावा जो वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस की तो उसकी तैयारी में आप लग जाओ, ठीक है। थैंक यू।